आफताब पूनावाला जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल किया दिल्ली में, उसके हम घर पे पहुंचे हैं। मुंबई के पास वसई इलाका है। वसई इलाके की देखिए आप, ये जो सी बिल्डिंग है यूनिक पार्क की, सी बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर उसका परिवार रहता था, लेकिन 15 दिन पहले ही यहाँ से परिवार मीरा रोड कहीं शिफ्ट हो गया है। और यहाँ पर जो सेक्रेटरी और अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितने वर्षों से आप यहाँ पर अध्यक्ष हैं, कितने साल से यहाँ पर रहते थे? करीब 15 से 20 साल से वो लोग यहाँ रहते थे। हाँ। क्या उन लोग का व्यवहार कैसे था? वो लड़की का व्यवहार तो बचपन में सब ठीक थे, बच्चे भी अच्छे हैं उनके, और पेरेंट्स तो बहुत ही अच्छे थे। और पढ़ाई लिखाई बच्चों की यहीं हुई है। वो पढ़ने लिखाई के बाद जब जॉब पर जाने लगे हैं, फिर उसके बाद से फिर ज़्यादा मतलब बच्चों के बारे में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन पेरेंट्स तो अक्सर मुलाकात हुआ करती थी, बात हुआ करती थी। वो लोग बहुत अच्छे थे। हाँ, उनमें कभी हमारे सोसाइटी में किसी भी बात को लेकर के कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तनाव। आप बताइए, आप सेक्रेटरी हैं यहाँ पर और मुस्लिम परिवार था, आपसे काफ़ी बातचीत हुई होगी, बचपन से रहते थे, तो ये 15 दिन पहले अचानक क्यों शिफ्ट हो गया? उस चीज़ के लिए मैंने पूछा था उनके फादर को कि आप अचानक क्यों जा रहे हैं, तो बोलते नहीं, हमको पहले से प्लान था हमारा जाने का, और बॉम्बे से आने जाने को बहुत प्रॉब्लम होता है, और छोटा बेटे का भी जॉब बॉम्बे में लग गया, इसके लिए हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, बस यही कारण बताए थे। हाँ, इसके अलावा कुछ बताए नहीं, क्योंकि बिल्डिंग वाले भी शौक हो गए कि अचानक ये फटाफट ये लोग खाली करके गए क्यों। ये बात मतलब सबको संदिग्ध लगी कि ये लोग सब अचानक क्यों जा रहे हैं और सामान लेकर जा रहे हैं, जो कि उनका खुद का फ्लैट है, इतना जूना फ्लैट है, खुद का फ्लैट है, तो ये चीज़ हम लोग को भी थोड़ा लगा था। लेकिन ये बात क्या आप लोग को पता थी कि इनका बड़ा लड़का किसी लड़की के साथ लिविंग रिलेशन में रहता है? वो तो सोसाइटी में बहुत लोग को मालूम। हाँ, वो तो मतलब कभी कभार लड़की दोस्ती में पहले आती जाती थी उसके साथ। अच्छा, लड़की आती जाती थी, ये हाँ, ये सोसाइटी में पता था। 1 महीना पहले कुछ पुलिस भी आई थी, वो लड़की के फादर ने कंप्लेंट डाला था अपने मानिकपुर चौकी में, तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आई थी कि भाई लड़की इधर है क्या। तो बातचीत कुछ लोगों से, सोसाइटी में तो था नहीं, सोसाइटी में कुछ लोगों से बातचीत की, वो लोग बोले कि नहीं, ऐसी कोई लड़की तो आती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग 1.5-2 साल से फिलहाल अलग ही रह रहे थे, सोसाइटी में आती नहीं थी। वो 1.5 साल लगभग हो गया, वो लड़की नहीं आती थी, पहला आती थी। मतलब ये लड़का कितने दिनों से आप लोग को सोसाइटी में नहीं दिखा था? काफ़ी समय से नहीं दिखा था, करीब समझ लीजिए कि 1-2 साल के लगभग हो गया। वो इतना नहीं दिखता था। कभी अभी दिन में कभी आया भी, तो हम लोग तो बाहर ही रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, शाम को ही फिर आना होता है। अगर कभी आया भी होगा तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन मोस्टली जब ये बात आप लोग को खटकी कि मतलब जब ये लड़का और लड़की पहले आते रहे हैं और 15 दिन पहले परिवार यहाँ से सामान लेकर शिफ्ट हो रहा है, तो यानी कुछ दाल में काला है? ऐसा कुछ नहीं लगा। और मुझे तो मोस्टली कल ही मालूम पड़ा है। हम घर पे आए तो बच्चों ने बताया कि जब ये न्यूज़ पर ये सब बातें होने लगी, तो मैंने बोला कि यार वो लोग, फिर तो मेरे बच्चों ने बोला कि नहीं, वो लोग तो 15 दिन हो गया यहाँ से शिफ्ट हो गए कहीं पर। ये बात आपने पूछी तो उन्होंने कुछ कारण नहीं बताया? कोई कारण नहीं बताए, और ये सब हमको अंदेशा भी नहीं था, क्योंकि वो लड़के भी एक्चुअली शांत स्वभाव का लड़का था। वो कभी सोसाइटी में किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसा वायलेंस वगैरह कभी देखे नहीं वो लोग। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने बात की सेक्रेटरी और चेयरमैन से। इनका कहना है कि बचपन से यहाँ वो लड़का रहता था, उसका परिवार रहता था। 15 दिन पहले वो अचानक यहाँ से मीरा रोड शिफ्ट हुए। ये बात इन लोग को खटकी, अजीब सी भी लगी। इन्होंने उस पर उनके पिता से पूछा, लेकिन उन्होंने एक ही जवाब दिया कि उनका जो वर्किंग प्लेस है वो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए वो मीरा रोड शिफ्ट हो रहे हैं। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अखिलेश तिवारी, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।